हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बाहुबली की अपार सफलता के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स के अद्भुत इस्तेमाल से सिनेमेटोग्राफी में अपनी खास पहचान बनाई है। 1921 में भीष्म प्रतिज्ञा नाम की फिल्म से शुरू हुआ तेलुगु फिल्मों का सफर आज एक शानदार पड़ाव पर है, जहाँ तेलुगु फिल्में न सिर्फ अन्य भाषाओं में डब हो रही हैं, बल्कि इनमें से अनेक फिल्मों के हिंदी में रीमेक भी बनाए जा रहे हैं। अक्सर तेलुगु सिनेमा कमर्शियल हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, लेकिन चूंकि सामाजिक और राजनीतिक सरोकार साहित्य, संगीत, संस्कृति और सिनेमा से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, इसलिए तमाम रोमांस, एक्शन और थ्रिल के मसालों के साथ ही गंभीर मुद्दों पर टिप्पणी या संवाद या एक उपकहानी की तरह इनका प्रयोग यदा कदा देखने को मिल ही जाता है। ऐसी ही एक फिल्म है श्री मंतुडू, जो किसानों और ग्रामीणों के शहर की तरफ पलायन के अहम मुद्दों को उठाती है। तेलुगु के सुपरस्टार महेश बाबू द्वारा प्रोड्यूस की गई यह पहली फीचर फिल्म है। निर्देशक हैं कोरतला शिवा। श्री मंतुडू की कहानी शुरुआत में एक आम रोमांटिक फिल्म की तरह ही लगती है। हर्षवर्धन एक करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन वह परिवार में सबसे अलग है। वह अपने पिता के बिजनेस का इकलौता वारिस है, लेकिन वह इससे कुछ अलग करना चाहता है। आलीशान गाड़ियों को छोड़कर वह अपनी साइकिल पर घूमता रहता है। हर्षवर्धन की मुलाकात होती है चारुशीला से, जो ग्रामीण विकास और तकनीक पर अध्ययन कर रही है। हर्षवर्धन को यह विषय और चारुशीला दोनों दिलचस्प लगते हैं और वह इसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। चारुशीला को अपने गांव से, अपनी जड़ों से बहुत लगाव है। जब उसे पता चलता है कि हर्षवर्धन करोड़पति रविकांत का बेटा है, तो वह उसे बताती है कि रविकांत और उसका गांव एक ही है, लेकिन उसके पिता नारायण राव गांव के कल्याण और विकास के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि रविकांत गांव को छोड़कर खुद शहर में ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं। चारुशीला से प्रेरित होकर हर्षवर्धन अपने पैतृक गाँव देवरकोटा की तरफ रुख करता है। सूखे से ग्रस्त इस दूर दराज स्थित गाँव को शक्तिशाली जमींदार शशि का ग्रहण भी लगा हुआ है। पानी की कमी और शशि के अत्याचार से परेशान होकर लोग धीरे धीरे ये गांव छोड़ रहे हैं या तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। चारुशीला के पिता नारायण राव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गांव के हालात को बेहतर बना सकें, लेकिन शशि और उसके रिश्तेदार केंद्रीय मंत्री वेंकटरामन के सामने बेबस हैं। उन्हें चारुशीला से उम्मीद है कि वह पढ़ाई के बाद तकनीक के इस्तेमाल से गाँव की स्थिति सुधारने की कोशिश करेगी। हर्षवर्धन को देवरकोटा आकर ऐसा लगता है मानो उसे आखिरकार अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। वह गाँव की हालत सुधारने में जुट जाता है, अस्पताल, स्कूल और तालाब बनवाता है। उसे भी मंत्री और शशि के आक्रोश का शिकार होना पड़ता है। फिर उसे अपने पिता के अतीत का भी पता चलता है। अंततः जैसा कि हर कमर्शियल फिल्म में होता है, हीरो सारे विलन्स को हरा देता है और गांव में खुशहाली लौट आती है। नायक को अपनी जड़ों तक लौटने के बाद जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। एक हल्की फुल्की मनोरंजक फिल्म में कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। खेती में आने वाली समस्याओं से परेशान किसानों का आजीविका की तलाश में शहर की तरफ रुख करना, भ्रष्टाचार और उसके कारण गाँव तक सरकारी मदद न पहुँच पाना, सूखे और कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं के मामले और समृद्ध व सफल कारोबारियों द्वारा अपने जन्म स्थल की अनदेखी और उपेक्षा। नायक हर्षवर्धन सही अर्थों में श्री मंतुडू यानी धनवान और बड़े दिल वाला है। नायक के जरिए फिल्म यह संदेश देती है कि हमारा व्यक्तिगत विकास और प्रगति तभी संभव है जब हम अपने निजी संसाधनों का प्रयोग अपने समाज और देश को संवर्धित करने में करें। फिल्म के संवाद सरल और सहज हैं, बगैर किसी मेलोड्रामा के। सरल, अपने समाज के प्रति समर्पित और मुंहफट चारुशीला की भूमिका में श्रुति हासन आकर्षक लगती हैं। कम बोलने वाले सख्त कारोबारी के तौर पर जगपति बाबू भी प्रभावशाली हैं, लेकिन फिल्म का सार तत्व उसके संवादों में और नरेशन में है। कहानी धीरे धीरे खुलती है और इसीलिए फिल्म में दिलचस्पी बनी रहती है। लेकिन हर कमर्शियल फिल्म की तरह यह कहानी भी समस्याओं और मुद्दों का सरलीकरण कर देती है। सूखा, भ्रष्टाचार और किसानों का विभिन्न स्तरों पर शोषण जटिल मुद्दे हैं। उनका हल महज कुछ विलेंस को मारकर नहीं मिल सकता। बहरहाल मुख्यधारा की फिल्म इन मुद्दों को उठा रही है, यही एक अच्छी बात है। दक्षिण की कमर्शियल फिल्में यह काम बखूबी कर रही हैं। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दों को संवादों या कुछ किरदारों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का यह चलन हिंदी फिल्म जवान में भी देखने को मिला और लोगों ने इसे सराहा भी। श्री मंतुडू अगस्त 2015 में रिलीज हुई। प्रोड्यूसर्स को डर था कि शायद लोग इस फिल्म को न देखें, क्योंकि यह किसानों और गाँवों की बात कर रही है। इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ फिल्म हॉल्स में इस फिल्म के बेनिफिट शो आयोजित किए। इन शोज में फिल्म को दर्शकों की भरपूर प्रशंसा मिली। फिल्म जब पूरे देश में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस का दिल जीत लिया। 40 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म ने लगभग 140 करोड़ का कारोबार किया। एक खबर के अनुसार आंध्र प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी ने यह स्वीकार किया कि इस फिल्म के संदेश से प्रभावित होकर उन्होंने यह फिल्म करीब 70 बार देखी। श्री मंतुडू और ऐसी कई कमर्शियल फिल्में इस बात का प्रमाण है कि अगर गंभीर मुद्दों को लोकप्रिय और कमर्शियल मनोरंजन के माध्यमों से उठाया जाए तो न सिर्फ आम लोग इन मुद्दों के प्रति जागरूक होते हैं, बल्कि यह नीति निर्माण में भी मददगार हो सकता है।